लिनक्स। ओके, सो सबसे पहले लिनक्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ उसके बारे में कि लिनक्स क्या है। ठीक है, ईयर 1964 में बेल लैबोरेटरी न्यू जर्सी में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था फॉर क्रिएटिंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट चालू हुआ, वो प्रोजेक्ट चला 1969 तक। क्या आप बाकी लोगों को आ रहा है आवाज? कम आ रहा है सर, कम आ रहा है सर, बहुत कम आ रहा है सर। अभी क्लियर है? यस सर, अभी ठीक है सर। यस सर, अभी क्लियर है। ठीक है, 1964 में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था उन लोगों को। तो 1969 में ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हुआ। फिर कुछ सालों बाद वापस ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, जिसको डेवलप किया डेनिस रिची ने और केन थॉमसन ने। डेनिस रिची पता है आपको कौन है? ये बहुत फेमस है, सी वाला है ये बंदा, राइट? यस सर। ठीक है, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बनके ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। इसका फुल फॉर्म है यूनिपरप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। यूनिपरप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो ये एक इसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका ये कोड था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड था उसको उसने क्या कर दिया, फ्री। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड था, मतलब रॉ कोड जो इसने लिखा है, इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो इसका जो सोर्स कोड किया था, इसने क्या किया, इसको फ्री किया। तो जैसे ये डेवलप हुआ तो इसके अलग अलग वर्जन आए, जैसे कि यूनिक्स एक वर्जन था V6, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो ऐसे मल्टीपल वर्जन इन लोगों ने बनाए जिसका सोर्स कोड क्या था, फ्री था। क्या था? फ्री है। आज हम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जाते हैं, क्या विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है? नो सर, वो फ्री नहीं है। आप वो पायरेटेड वाला यूज करते हो सब लोग, वो फ्री नहीं है, वो खरीदना पड़ता है आपको। तो ये जब बनाया गया तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड था वो फ्री था। तो क्या हुआ, ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका सोर्स कोड फ्री होने की वजह से मल्टीपल कंपनीज ने क्या किया, अपने अपने फ्लेवर्स ऐड किए। मतलब इसने ये सोर्स कोड किया और खुद उसमें कुछ तो भी चेंजेस करके बेचने लगे। जैसे कि आपको पता है एंड्रॉइड का जो सोर्स कोड है वो फ्री है, राइट? एंड्रॉइड का बेस कोड यूज करके बाकी सारी कंपनीज अपने मोबाइल का ओएस बनाती है और बेचती है आगे। यस, ऐसे मल्टीपल एंड्रॉइड पर। एप्पल में ऐसे कर सकते हो क्या आईओएस में? नहीं कर सकते, ये सोर्स कोड इसका फ्री नहीं है। तो मल्टीपल कंपनीज मार्केट में आई, जैसे कि IAM, उसने IX अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। सन सिस्टम एक कंपनी है, सन सिस्टम ने अपना सोलारिस बोल के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। फिर मैक ओएस बना, HP का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना। फिर उसके साथ साथ मल्टीपल फ्लेवर्स, तो ये जो होते हैं दीज वर नथिंग बट फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स। ये क्या थे? मल्टीपल फ्लेवर से यूनिक्स के। ठीक है, उनमें से एक फ्लेवर माना जाता है लिनक्स को। उनमें से एक फ्लेवर किसको माना जाता है? लिनक्स को। तो ये क्या करते थे, ये सारी कंपनीज ये फ्री सॉफ्टवेयर को उठा के इसको अपने चेंजेस करके मार्केट में बेचते थे। तो उस टाइम पे बहुत महंगे जाते थे, $2000 to $3000 तक ये सॉफ्टवेयर बेचे जाते थे। सॉरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेचा जाता था। तो एक बंदा था, उसका नाम था लाइनस टोरवल्ड। एक बंदा था जिसका नाम था लाइनस टोरवल्ड। इसको 1991 में कुछ प्रोजेक्ट करना था। ठीक है, तो उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। तो ये जो कमर्शियल यूनिक्स के वर्जन थे ये बहुत महंगे थे, तो उसने क्या किया, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा उसने लिनक्स। क्या रखा? लिनक्स। तो जो यूनिक्स है वो इसने डायरेक्टली यूनिक्स को कॉपी नहीं किया था, कोई और एक एंड्रू बोल के कोई तो भी साइंटिस्ट था, इसने एक सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम बना था माइनक्स बोल के। इसका सोर्स कोड कॉपी करके इसने क्या बनाया, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अगेन ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना, ये भी इसका भी इसने क्या कर दिया, सोर्स कोड फ्री कर दिया इसने। तो ये लिनक्स है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो सोर्स कोड है वो फ्री चल रहा था। ठीक है, अर्लियर अमेरिका में
एक GNU बोल के मूवमेंट चल रही थी, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा। अमेरिका में अर्लियर एक GNU बोल के मूवमेंट चल रही थी, आप गूगल कर सकते हो। इसमें ये मोटिव था ये मूवमेंट का कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होने चाहिए। इसको फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ठीक है, तो अमेरिका में उस टाइम पे GNU बोल के चल रहा था, फ्री सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। तो अमेरिका में मूवमेंट में ये हो रहा था कि जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी तो इसका कंपलसरी फ्री वर्जन निकालेगी। तो आप देख सकते हो, पेड, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसका पेड वर्जन होता है और एक फ्री वाला वर्जन होता है, राइट? आपने ऑब्जर्व किया क्या कभी? यस सर। तो ये इस मूवमेंट की वजह से है, जो कि है फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। तो लिनक्स जो है, इट इज नथिंग बट अ कर्नल। ये कर्नल क्या होता है डिटेल में आपको बताता हूं। लिनक्स क्या है? एक ओएस नहीं है लिनक्स डायरेक्टली, वो एक कर्नल है। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर से बात करता है। कर्नल क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो किससे बात करता है? हार्डवेयर से। हार्डवेयर से। तो जो लिनक्स है, ये लिनक्स एक्चुअली एक कर्नल है प्लस GNU, मतलब मल्टीपल फ्री सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर होते हैं, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे आप लिनक्स इज ए ओएस बोलोगे या फिर लिनक्स इज अ कर्नल बोलोगे, दोनों राइट है, दोनों राइट है। पर आइडियली लिनक्स क्या है? कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर, फ्री वाले सॉफ्टवेयर। कर्नल प्लस फ्री वाले सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर तक क्लियर है? इधर से एक स्टोरी है, कोई पूछने नहीं वाला, जस्ट एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। यस, यस सर। ठीक है। तो कर्नल क्या है? कर्नल इज नॉट अ ओएस, कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ओएस, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है? कर्नल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नॉट अ कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ प्रोग्राम विच टॉक्स टू द हार्डवेयर। इसका थ्योरी है मेरे पास, वो पूरा थ्योरी हम स्लाइड से पढ़ने वाले। इधर तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। तो इसने क्या किया? ये सॉफ्टवेयर बनाया लिनक्स, जो कि है फ्री, इसका सोर्स कोड फ्री है। अगेन मल्टीपल कंपनीज पिक्चर में आई और उन्होंने अपने अपने फ्लेवर लॉन्च करना चालू कर दिया, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। अपने अपने फ्लेवर्स लॉन्च करना चालू किया, जैसे कि मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं अलग अलग कंपनी के। तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एक फ्लेवर है, आपको पता है? रेड हैट यस सर। सुना रहेगा आपने, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। उसके साथ साथ फेडोरा, फिर उसके बाद है डेबियन। आपने ये बहुत सुना होगा, उबंटू, यस सर। उबंटू सुना है आपने? फिर सेंट ओएस। ठीक है, Ubuntu अलग अलग सुना है। अमेजोन का भी अमेजोन लिनक्स है। तो ये सब ऐसे मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स इन्होंने बनाए। तो उबंटू सब इसमें सारे के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो जो ये उबंटू है, ये सबसे पॉपुलर है, मतलब थर्ड पॉपुलर जो ओएस है वो वर्ल्ड में उबंटू है। ये साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत चलता है उबंटू। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल फ्लेवर्स अगेन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलते हैं, पर फिर भी ये क्या रहता है? फ्री ही रहते हैं। ये क्या रहता है? फ्री। पर प्लस इसमें जो कॉस्ट आती है उसकी सपोर्ट की आती है। किसके? किसकी कॉस्ट आती है? सपोर्ट। सपोर्ट, मतलब आपको इंस्टॉलेशन में कुछ इश्यू आ रहा है, आपको कुछ एडवांस चीजें इसमें करनी है, तो कुछ सपोर्ट लग रहा है, तो इसके पैसे रहते हैं एक कंपनी में, एक कंपनी में इसके सपोर्ट के पैसे रहते हैं। इधर तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो लिनक्स है, अब जैसे कि विंड, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपका ओएस है, आपको क्या करना है? इससे अगर कम्युनिकेट करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आप दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो आइडियली। एक तो है GUI से, विच इज नथिंग बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? सेकेंड है CLI। CLI का क्या मतलब है? कमांड लाइन। कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको अगर बात करनी है तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो GUI से, और दूसरा किससे कर सकते हो आप? CLI। CLI।
CLI से आप कमांड लाइन इंटरफेस से आप कर सकते हो। तो अगर हम विंडोज का एग्जांपल लेंगे तो विंडोज में क्या यूज होता है, मैक्सिमम GUI क्या पॉपुलर है विंडोज का, GUI 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 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको अगर काम करना है तो पॉपुलर क्या है, GUI। पर विंडोज में आप CLI भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कमांड प्रॉम्प्ट। Yes, sir. CMD. yes sir मुझे मैं बात कर पा रहा हूँ, मुझे लिस्ट करना है डायरेक्टरी तो मैं dir कमांड यूज करके लिस्ट कर पाता हूँ। मुझे आईपी देखना है, आईपी कॉन्फ़िग, मैं आईपी देख सकता हूँ, सॉरी इफ कॉन्फ़िग आईपी, सॉरी यस आईपी देख सकता हूँ, ये प्राइवेट आईपी है मेरे मशीन का, तो ऐसे देख सकता हूँ मैं। तो मैं मेरे मशीन से मैं बात कर पा रहा हूँ CLI से। Yes sir. Yes, sir. yes पावर शेल भी होता है, अलग अलग चीजें होती है, विंडोज में पावर शेल भी है। तो मैं दो तरीके से विंडोज से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, एक तो GUI से, दूसरा किससे कर सकता हूँ, CLI CLI से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बट इन केस ऑफ लिनक्स, इन केस ऑफ लिनक्स ओएस, ठीक है, इन केस ऑफ लिनक्स ओएस आप कम्युनिकेट करते हो लिनक्स ओएस से थ्रू CLI। किससे, कुछ कुछ केसेस में GUI भी होता है, उबंटू वगैरह का GUI होता है, पर लिनक्स में मोस्ट पॉपुलर है CLI। तो हमें मल्टीपल कमांड्स यूज करके हमें क्या करना है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है। क्लियर है इधर? Yes, sir. Yes sir. यस, Yes sir. इधर तक सबको क्लियर है कि लिनक्स में क्या होता है, मेजरली CLI यूज होता है, इसलिए इसके मल्टीपल कमांड्स होते हैं जो हम यूज करके इससे कम्युनिकेट करते हैं डेली टास्क करने के लिए। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, कुछ फीचर देखते हैं लिनक्स के। ठीक है, सबसे पहला फीचर और इंपॉर्टेंट फीचर है, और यहाँ पे विंडोज से कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले लिनक्स का ये फीचर है, तो ये फ्री है या फिर बोल सकते हैं ओपन सोर्स है। फ्री और ओपन सोर्स मतलब एक ही, राइट? विंडोज है क्या? no No sir. No sir. नॉट फ्री, राइट? सेकेंड, लिनक्स इज सिक्योर, कंपैरेटिवली मोर सिक्योर देन, Windows. Windows. ये देखो नॉट सिक्योर लिख रहा हूं, पर कंपैरिजन टू दिस इज नॉट सिक्योर, पर विंडोज में सिक्योर है विंडोज। ठीक है, क्यों सिक्योर है विंडोज? देखो अगर लिनक्स, देखो लिनक्स में आप कोई फोल्डर में अगर वायरस डालते हो, ठीक है, तो वो स्प्रेड होता है, राइट? yes sir विंडोज के केस में आपने पेन ड्राइव लगाई, उधर से पूरा पीसी खराब हो जाता है अगर आप वायरस को आपको ये नहीं किया तो। Yes sir. Yes, Yes, sir. लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है, स्प्रेड नहीं होता। उस फोल्डर में अगर वायरस है तो उधर ही रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा, आप उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। अगेन हैकिंग, विंडोज को हैक करना इजी है क्योंकि हैकर वगैरह ज्यादातर विंडोज पे काम करते हैं, उनको पता रहता है किधर क्या करना। लिनक्स पे ऑलरेडी इतने सारे कमांड है, अगर इसको भी हैकिंग करना है तो बहुत टाइम जाता है और बहुत हार्डवर्क या फिर बहुत इंटेलिजेंट चाहिए मानुस, तो वो इंसान, तभी वो इसको हैक कर सकता है। तो कंपैरेटिवली, ऐसे नहीं कि हैक नहीं कर सकते, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कौन सा है हैक वगैरह करने को? Linux. लिनक्स। ठीक है, अगेन सिंप्लीफाइड अपडेट क्या है? Simplified updates. सिंप्लीफाइड अपडेट्स या फिर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब क्या है? या फिर आपका ओएस अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप अपडेट करते हो, विंडोज में आपको एक अपडेट आता है, अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा आता है कि नहीं मैसेज? Yes sir. Yes, sir. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपडेट करना विंडोज में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, पर लिनक्स में इट इज वेरी इजी। जस्ट एक लाइन की कमांड है, आपका पूरा सिस्टम अपडेट हो जाता है, जस्ट आपको एक कमांड चलानी है, दैट्स इट, पूरा अपडेट हो जाता है। कंपैरेटिवली ये इजी है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, इट इज लाइट वेट। लिनक्स क्या है? Lightweight. लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। वही विंडोज क्या है? नॉट लाइट वेट Heavy. या फिर हेवी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम लगता है 30 GB। विंडोज मशीन, एक विंडोज मशीन बनाने के लिए मिनिमम वॉल्यूम कितना चाहिए? 30 GB. 30 GB। इसमें 16-17 GB तो ओएस ही लेता है, पर लिनक्स के केस में सिर्फ आपको 8 GB वॉल्यूम लगता है। कितना लगता है? 8 GB. ओनली 8 GB वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिनक्स। सो लिनक्स कौन सा लाइट वेट है?
लिनक्स। लिनक्स। नेक्स्ट है Linux is good for multitasking and for multi यूजर। ऐसा नहीं कि इधर भी मल्टी यूजर वगैरह नहीं है, इसमें भी है, पर कंपेयर टू लिनक्स ये कुछ भी नहीं है। फॉर मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। आप ऐसे आपको एक, अब जैसे कि हमने एक मशीन को कल लिखा था, एक मशीन को हमने आरडीपी किया था, Yes, sir. Yes, sir. तो एक ऐसा विंडो खोला था आपका, तो वो टर्मिनल खुला था, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था आरडीपी का। Yes, sir. राइट सर। राइट। अब ऐसे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो करके दिखाओ मुझे, मल्टीपल करके दिखाओ, कितना लोड आता है। पर वही इधर आप हजारों अगर मल्टीपल टर्मिनल बनाओगे फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लिनक्स के केस में। इधर तक क्लियर है? ये कुछ फीचर है लिनक्स के। ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की कि फाइल सिस्टम कैसा होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं विंडोज और यहाँ पे मैं लिखता हूं लिनक्स। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? लिनक्स। और यहाँ पे लिखता हूं मैं विंडोज। तो विंडोज में जो रूट पार्टीशन है या फिर प्राइमरी पार्टीशन है वो सी है और बैकवर्ड स्लैश। यस सर। Yes, sir. सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर क्या होता है आपका? प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स, फिर प्रोग्राम इनटू 64, कुछ ऐसे लॉग्स बोल के होता है, पर फ्लॉग वगैरह होता है। राइट, ये सब होता है। यस सर। ये आपका क्या है? ये आपका पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो उसको प्राइमरी पार्टीशन। राइट, इधर से आपका ये चालू होता है सी में। करेक्ट? विंडोज में ऐसा होता है। यस सर। ये है आपका बैकवर्ड स्लैश। अगर मैं इधर एक इंसान ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और इधर मैं इसकी आंख ड्रॉ करूंगा इंसान की, तो ये पीछे जा रहा है। यस सर। तो ये है हमारा बैकवर्ड स्लैश। वही फॉरवर्ड स्लैश क्या होगा? ये सर्कल है, इसकी आंख है, ये फॉरवर्ड स्लैश होगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो लिनक्स में जो मेन फोल्डर स्ट्रक्चर जो चालू होता है, मतलब फोल्डर जो चालू होता है वो होता है स्लैश से। किससे? स्लैश। स्लैश से। ये जो स्लैश है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्या बोलते हैं? एक फॉरवर्ड है, इधर उसकी आंख निकालोगे आप तो ये फॉरवर्ड होता है। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको बोलते हैं लिनक्स में टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। ठीक है, अब से आप चालू करो नोट डाउन करना। ठीक है, क्या बोलते हैं लिनक्स? ये इसमें है स्टिल टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? Top level root directory. टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी बोलते हैं इसको। तो आपका लिनक्स में जो फोल्डर स्ट्रक्चर चालू होता है, तो लिनक्स में फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसा होता है। फोल्डर के अंदर फाइल्स, ऐसा होता है। तो जो फर्स्ट फोल्डर है तो उसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। वो क्या रहेगा आपका? Forward slash. क्या रहेगा आपका? वो Forward slash. Forward slash. वो रहेगा आपका फॉरवर्ड स्लैश। इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो लिनक्स में, सॉरी विंडोज में आपका जो मेन यूजर है, जो आपका एडमिन है, उसको क्या बोलते हैं? जिससे हमने कल लॉगिन किया था, उसको क्या नाम था उसका? Administrator. एडमिनिस्ट्रेटर। जिसको पूरा एंटायर पूरे मशीन में वो कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसे कुछ स्पेशल परमिशन देने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं विंडोज के केस में? Administrator. क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। वही लिनक्स में बोलते हैं रूट यूजर। क्या बोलते हैं? Root user. एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लिनक्स में रूट यूजर। क्या होता है? Root user. रूट यूजर। ऐसा रूट आता है, ROOT, दैट्स इट। रूट यूजर, ये रूट है मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये रूट यूजर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, फिर sir. आप आपके खुद के यूजर भी इसमें बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, वो बाद में देखेंगे। तो विंडोज में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स में क्या होता है? Root user. Root user. रूट यूजर या फिर रूट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है। अब विंडोज में आप बोलते हो फोल्डर। क्या बोलते हो? फोल्डर। Folder. फोल्डर। वही लिनक्स में आप बोलते हो डायरेक्टरी। क्या बोलते हो? Directory. ठीक है।
विंडोज में बोलते हो आप फाइल, लिनक्स में आप फाइल ही बोलते हो। ओके, विंडोज में आप सॉफ्टवेयर बोलते हो, क्या बोलते हो? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। लिनक्स में हम बोलते हैं पैकेज या फिर सॉफ्टवेयर पैकेज, क्या बोलते हैं इसको? पैकेज और सॉफ्टवेयर पैकेज। या फिर सॉफ्टवेयर पैकेज उसको बोलते हैं। क्लियर है इधर तक? यस, Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के पास जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मेन फोल्डर्स रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले फोल्डर कहां से चालू होता है? Forward slash. टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी कहां से चालू होता है? टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी से आपका फोल्डर चालू होता है। तो फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है? फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, रूट, अलग अलग फोल्डर, फिर ये फोल्डर, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर फिर फोल्डर, फिर फाइल। तो ऐसे फाइल फोल्डर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, देखो ये मेरा फोल्डर है AWS DevOps, इसके अंदर जाता हूं तो इसके अंदर भी फोल्डर्स है, फाइल्स है, कुछ फोल्डर्स पड़े हैं, कुछ फाइल्स पड़े हैं। यस, Yes, sir. पड़े कि नहीं? तो लेट्स से मुझे टेस्ट एप्लीकेशन देना है, तो मैं बोल सकता हूं ये जो टेस्ट एप्लीकेशन फोल्डर है वो AWS DevOps फोल्डर के अंदर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब टेस्ट एप्लीकेशन में जाता हूं, इधर एक index.html में क्या मैं बोल सकता हूं ये index.html टेस्ट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है, जो AWS DevOps फोल्डर के अंदर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सिमिलरली लिनक्स में भी एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है और ऐसा ही होता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो, अगर समझो इधर मुझे आ गया वो, ये index.html के अंदर जाना है, ठीक है, तो क्या मुझे AWS DevOps के अंदर जाना पड़ेगा, फिर टेस्ट एप्लीकेशन में अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसको मैं खोल सकता हूं? Yes, sir. सिंपल, मुझे इधर जाना है तो मुझे पहले इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. ये सिमिलर हम लिनक्स में भी करते हैं, वो एक छोटे कमांड से करते हैं, जिस कमांड का नाम है cd। cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म क्या है? Change directory. चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी जाने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। देखते हैं कमांड जब देखेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए लगने वाला है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं अभी। चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो फोल्डर देखा है वो है टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। कौन सा फोल्डर देखा हमने? Top level root directory. डायरेक्टरी। टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर आपको मल्टीपल फोल्डर्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स में बनाता हूं, स्लैश रूट, ये स्लैश और ये स्लैश एक है, ये स्लैश और ये स्लैश जो है वो एक ही है, जस्ट समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। तो स्लैश के अंदर क्या है, कौन सा फोल्डर है? Root. रूट। तो ये स्लैश के पीछे नहीं जा सकते आप, समझ रहे हो आप? Okay, sir. Yes, sir. ये स्लैश के पीछे, स्लैश के सिर्फ आगे जा सकते हो, पर रूट के अंदर कोई अलग फोल्डर होगा, उसके उसके पीछे आप रूट पे जा सकते हो, पर रूट ये स्लैश के पीछे जा सकते हो क्या? नहीं. नहीं, sir. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं है, पर ये दिस पीछे के पीछे जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं, sir. नहीं जा सकता, मैं इसके आगे ही जा सकता हूँ। हाँ, इसके पीछे इधर जा सकता हूँ मैं, इसके पीछे इधर जा सकता हूँ, दिस पीछे इधर तक जा सकता हूँ मैं, इसके पीछे जा सकता हूँ क्या मैं? No, sir. नहीं जा सकता, पर इसके अंदर फोल्डर का। सिमिलरली ये जो रूट है, ये फर्स्ट फोल्डर है रूट। ये जो रूट फोल्डर होता है, जो आपका रूट यूजर है, ये उसका होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। ये क्या है? होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। फॉर एग्जांपल विंडोज में भी आप देखोगे यूजर बोल के फोल्डर बनता है। यस, Yes, sir. तो यहाँ पे आपके भी इसके अंदर होगा, लैपटॉप में यूजर फोल्डर, इसके अंदर देखोगे आप तो ये उसकी होम डायरेक्टरी है, उसका डेस्कटॉप, उसके डॉक्यूमेंट, उसके डाउनलोड किए हुए फाइल्स, वो आपको इधर दिखते हैं। सिमिलरली कुछ लिनक्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो सब रूट के, जो रूट यूजर है उसके रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन मुझे कहाँ मिलेंगे? स्लैश रूट फोल्डर में। कहाँ मिलेंगे? Slash root Slash folder. root.
रूट फोल्डर में। नेक्स्ट है स्लैश बूट। क्या है? बूट स्लैश स्लैश बूट ठीक है, मतलब इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, क्या है? स्लैश बूट बूट। इसमें रहते हैं बूटेबल फाइल्स। क्या रहते हैं? बूटेबल फाइल्स bootable files. क्या होता है इसके अंदर? होते हैं बूटेबल फाइल्स। मतलब जो आप स्टार्ट स्टॉप करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले कौन से फाइल्स लोड होंगे? जो स्लैश बूट के अंदर होंगे। क्लियर? क्लियर सर। यस Yes, सर क्लियर? आप देखो रीस्टार्ट ऑप्शन, आपको रीस्टार्ट और रीबूट ये दो रहेंगे। रीस्टार्ट मतलब पूरा का पूरा ओएस प्लस सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या हो रहे हैं? रीस्टार्ट हो रहे हैं। रीबूट में सिर्फ बूटेबल फाइल्स रीबूट होते हैं या फिर लोड होते हैं। क्लियर? यस सर। देखो Yes, आपने कल मशीन में देखा होगा इंस्टेंस के स्टेट कौन से थे? एक था पेंडिंग, स्टॉप, स्टार्ट, टर्मिनेटेड और रिबूट। रिबूट भी था ना? तो अगर हाँ, आपको yes, sir. रीस्टार्ट करना है तो हमने क्या किया था? स्टॉप और स्टार्ट। यस। यस यस सर। सर डिलीट करना था, टर्मिनेटिंग था। Terminate. पेंडिंग तो नहीं है, पेंडिंग तो जब आता है तब वो पेंडिंग दिखाता है। एक तो रनिंग भी एक था, इंस्टेंस की स्टेट है, रनिंग एक स्टेट है, मतलब वो ऑन है इंस्टेंस। ठीक है। फिर रीबूट। रीबूट मतलब क्या? वो सिर्फ बूटेबल फाइल लोड करेगा। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो ये दो फोल्डर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद होता है स्लैश यूजर्स। ठीक है, स्लैश यूजर में अगर आप रूट को छोड़ के और कोई यूजर बनाते हो, वो उसके रिलेटेड, लेट्स से मैं दो यूजर बनाता हूं, एक शांतनु और एक प्रशांत। ये दो यूजर मैं बनाता हूं मेरे लिनक्स में, तो उसके रिलेटेड डेटा कहां पे रहेगा? स्लैश यूजर के अंदर अलग अलग से दो फोल्डर बनेंगे, शांतनु और प्रशांत। ठीक है, ऐसे दो फोल्डर बनेंगे। ठीक है, तो मुझे शांतनु के अंदर जाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं स्लैश यूजर्स स्लैश शांतनु। ऐसे लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. यस सर। लिख सकता हूं मैं? ठीक है, अभी मैं स्लैश में हूं। ठीक है, अभी मैं इधर हूं, मुझे इधर से इधर जाना है, चेंज डायरेक्टरी करना है, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी जाना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सीडी, अगर मैं इधर हूं, सीडी चेंज डायरेक्टरी स्लैश यूजर स्लैश शांतनु। तो क्या वो चेंज डायरेक्टरी करेगा? यस सर। ठीक है, तो ऐसे चेंज डायरेक्टरी का कमांड। ये क्यों, ये बताता हूं, ये क्यों बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे यूजर फोल्डर का महत्व समझा आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब इसके बाद एक फोल्डर होता है स्लैश ईटीसी। कौन सा फोल्डर होता है? स्लैश टीसी ठीक है, स्लैश ईटीसी ये जो फोल्डर है, इसमें सारी मशीन, जो भी आपका मशीन है वर्चुअल मशीन, इसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? Configuration file. कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मतलब नेटवर्क रिलेटेड इन्फो की कोई फाइल रहेगी, आपके रैम के रिलेटेड कोई फाइल्स और फोल्डर्स रहेंगे, हार्डवेयर रिलेटेड कोई फाइल्स एंड फोल्डर रहेंगे, हार्ड डिस्क रिलेटेड। तो ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है आपको मिलती है स्लैश ईटीसी में। कहां पे मिलती है? स्लैश स्लैश एटीसी। स्लैश ईटीसी में। ठीक है, इसके बाद आता है स्लैश यूएसआर। इसके बाद आता है स्लैश यूएसआर। ठीक है, स्लैश यूएसआर मतलब जो भी आप डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर डालते हो वो किसके अंदर जाता है? स्लैश यूएसआर। जो आपके डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो स्लैश यूएसआर में इंस्टॉल होते हैं। और जो भी आपके ऑप्शनल सॉफ्टवेयर है या फिर ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अलग से कभी इंस्टॉल करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर जाते हैं? ओपीटी में। कुछ सॉफ्टवेयर कहीं और जा सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो, पर डिफॉल्ट कहां पे जाता है? वो स्लैश यूएसआर। स्लैश ओपीटी फोल्डर में। ये वाले ऑप्शनल सॉफ्टवेयर है और ये डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर, मतलब ये लिनक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे और ये आप खुद इंस्टॉल कर रहे हो। क्लियर? यस। यस अब इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट बात आता है
ये आपका टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। इसमें एक फोल्डर होता है इंपॉर्टेंट स्लैश बिन। क्या होता है? स्लैश बिन। बिन का मतलब है बाइनरी, बिन का मतलब है बाइनरी। तो एक फोल्डर आता है जिसका नाम है बिन, इसके अंदर होते हैं आपके सारे कमांड्स। क्या होता है इसमें? सारे कमांड्स जो सारे यूजर चला सकते हैं वो किसके अंदर रहते हैं? बिन। बिन। लेट्स से मेरे पास अभी करंटली 3 यूजर है। एक तो कंपलसरी होगा रूट, फिर मैंने बोला था प्रशांत, और फिर मेरा यूजर शांतनु बोल के एक यूजर है। ये 3 यूजर है। तो ये तीनों यूजर इसके अंदर जो भी कमांड्स रहेंगे वो चला सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है स्लैश एस बिन। क्या है? Yes, sir. क्या है? Slash S S bin. bin. Slash is बिन था बाइनरी, बिन था बाइनरी, एस बिन है सिस्टम बाइनरी। एस बिन क्या है? System binary. एस बिन नथिंग बट सिस्टम बाइनरी। System binary. मतलब इसके अंदर भी कमांड्स होते हैं, पर वो कमांड सिर्फ रूट ही चला सकता है। क्या कर सकता है? Only Root root is can run. रूट के रन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सॉफ्टवेयर पैकेज ही डिलीट करना है मेरे पूरे मशीन से, मुझे एक सॉफ्टवेयर डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ, अगर ये परमिशन मैंने सब यूजर को दे दी तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, कुछ भी रिमूव कर देगा? Yes, sir. Yes, पॉसिबल sir. है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है। sir. तो ये आइडियली किसने करना चाहिए? Administrator. एडमिनिस्ट्रेटर ने। Admin. तो ऐसे जो कमांड रहते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? S bin. Dot SBin. S bin. Slash एस बिन में। ये कर सकते हैं, ये पर अलग कंसेप्ट है, वो बाद में देखेंगे। जस्ट आपको समझाने के लिए, मैंने डिफरेंस समझाने के लिए आपको वो एग्जांपल दिया। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस। तो ऐसे कुछ आपके पास फोल्डर्स अवेलेबल रहते हैं लिनक्स में। तो सबसे मेन जो फोल्डर होता है वो है टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी का। किसका? Top Top level level root directory. ठीक है। तो अब रूट डायरेक्टरी, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी सिर्फ हम क्या करने वाले हैं? अभी हम एक लिनक्स का मशीन लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे? Linux Linux machine. ठीक है। तो मैंने बताया था आपको लिनक्स में मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं, रेड हैट, उबंटू, डेबियन, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं लिनक्स के। हम कौन सा यूज करने वाले हैं हमारे पूरे 3.5 महीने में? अमेजॉन लिनक्स। हम क्या यूज करने वाले हैं? Amazon Amazon. Linux. अमेजॉन लिनक्स, जो कि लिनक्स है। ये जो अमेजॉन लिनक्स है वो रेड हैट बेस्ड है। मतलब रेड हैट के लिनक्स में जो जो कमांड्स होती है, जो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्लस अमेजॉन कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करता है, तो वो हम कौन सा यूज करेंगे? अमेजॉन लिनक्स। कौन सा यूज करने वाले हैं हम? Amazon Linux. Amazon ठीक है। Linux. मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज में अलग अलग फ्लेवर यूज कर सकते हैं। कोई अमेजॉन लिनक्स यूज करेगा, कोई डायरेक्टली रेड हैट बेस्ड लिनक्स यूज करेगा, कोई फेडोरा यूज करेगा, कोई सेंटो यूज करेगा। उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको इंटरव्यू में क्या बताना है, आप कौन सा यूज करते हो? Amazon. Amazon Linux. अमेजॉन लिनक्स का हम AMI यूज करते हैं। हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हम अमेजॉन लिनक्स ही यूज करते हैं। आपको ऐसा बोलना है। क्लियर? नहीं तो Yes. आप अगर इस कंसेप्ट में जाओगे, अरे ये कंपनी तो डेबियन पे काम कर सकती है, ऐसे का, तो आपको कितने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे? बहुत सारे. बहुत सारे। तो ये लॉजिक सही है कि ये लॉजिक सही है? ये लॉजिक सही है. डिफरेंस होता है क्या कमांड वगैरह? हाँ, कमांड्स में डिफरेंस होता है, अच्छा, थोड़ा मतलब डिफरेंस होता है कमांड में। अलग अलग कमांड रहती है या मतलब कैसे? नहीं, कुछ कमांड सिमिलर रहती है, कुछ कमांड्स अलग रहती है। ओके। जैसे कि रेड हैट बेस्ड में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड हैट बेस्ड जो सारे लिनक्स रहते हैं, जैसे कि अमेजॉन लिनक्स हो गया, फेडोरा हो गया, सेंटोस हो गया, इसमें अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको कमांड है यम। क्या है कमांड? यम। यम। पर सीडी वगैरह ये जो नॉर्मल कमांड है वो चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कमांड है यम। और आपको डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उबंटू वगैरह पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको यूज करना पड़ता है एप्ट-गेट। क्या यूज करना पड़ता है? Apt.
apt-get, आपको यूज करना पड़ता है ऐप, बाकी सब सेम रहता है। ये जो डेबियन उबंटू है ना, वो हम डॉकर के टाइम पे एक कुछ एग्जांपल लेने वाले, तब आपको समझेगा क्या फर्क है। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके सर। तो मेजरली आपको क्या बताना है, आप किस पे काम करते हो? Amazon Amazon Linux। Amazon Linux, Amazon Linux. हम बोलते हैं हम Amazon लिनक्स, जो कि एक रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उस पे काम करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं आपको अब आपको मैं सिखाता हूं कि मैं लिनक्स मशीन कैसे लॉन्च कर सकता हूं, और लिनक्स मशीन कैसे लॉन्च कर सकता हूं, और मैं उसको कनेक्ट कैसे अपने मशीन से कनेक्ट कर सकता हूं। तो कल मैंने बताया था आपको कि अगर मैं एक लिनक्स EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूं और उसको मुझे अपने लैपटॉप से ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करना है, यहाँ पे मैं हूं, ओवर द इंटरनेट मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, एक तो इसको चाहिए पब्लिक आईपी, सेम एज विंडोज को क्या लगेगा, पब्लिक आईपी। ठीक है। जो प्रोटोकॉल ये यूज करता है, जैसे कि विंडोज में आरडीपी होता है 3389 पोर्ट, वैसे लिनक्स में होता है प्रोटोकॉल एसएसएच, पोर्ट नंबर क्या होता है, 22। ठीक है। जैसे कि विंडोज में कनेक्ट करने के लिए आरडीपी चाहिए, वैसे ही लिनक्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए एसएसएच क्लाइंट। क्या चाहिए, SSH क्लाइंट। एसएसएच क्लाइंट चाहिए। तो मैंने दो एसएसएच क्लाइंट आपको डाउनलोड करने बोले थे, एक था पुट्टी, दूसरा था मोबा एक्सटर्म। क्या था, mobile, Mobile Extern and putty। आपने किए डाउनलोड? हाँ, Yes, ठीक sir। है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir। देखो, Yes, sir। अब मैं Yes. आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो मैं मशीन लॉन्च कर लेता हूँ। अभी मैं जाता हूँ अमेजोन में, सेम प्रोसीजर। देखो अगेन एक चीज आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपका विंडोज का EC2 इंस्टेंस है, ये आपका लिनक्स का EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, आप दोनों को सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। कैच क्या है, 3389 पोर्ट ओपन चाहिए और 22 पोर्ट ओपन चाहिए, दोनों को एक सिक्योरिटी ग्रुप आप लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर चलेगा कब, जब ये पोर्ट आपका इनबाउंड में ओपन रहेगा। क्लियर? yes sir, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आपने सिक्योरिटी ग्रुप लगाया EC2, विंडोज EC2 को, यही ओपन नहीं किया, कनेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यस, पर ये ऐसे कर सकते हो। अगेन आपने एक कीपेयर बनाई, वो कीपेयर भी सेम कीपेयर, आप दोनों इसको यूज कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने कल एक कीपेयर बनाई थी जिसका नाम मैंने लिखा था विंडोज कीपेयर डॉट पेम, राइट? ऐसा नाम लिखा था मैंने। तो Yes, sir. ये विंडोज कीपेयर, ये नाम है, इट इज जस्ट अ नेम, ये सिर्फ मैंने नाम रखा है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, पर क्या ये वर्क करेगा? यस, ये वर्क करेगा। Yes, sir. ये सिर्फ एक नाम है जिधर विंडो है, तो ये कंफ्यूजन आप क्रिएट मत करो। ठीक है, Yes, Okay, sir। sir. ठीक है, पर सब कुछ सेम रीजन में होना चाहिए, तभी आपका चलेगा। नहीं तो कोई और रीजन में कीपेयर है सिक्योरिटी के, वो इधर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दिखा क्या नहीं आपने चलेगा। दूसरे रीजन में बनाया था वीएम, कल मैंने प्रैक्टिकल दिया था, दिखा क्या आपको नहीं। वो सिक्योरिटी ग्रुप? No, sir। नहीं, तो वो रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, समझा? रीजन स्पेसिफिक सर्विस। Yes, sir। Yes, Yes, sir. yes ठीक है, sir, तो प्रैक्टिकल चालू करें, करूं मैं लॉन्च? Yes, Yes, sir. sir. yes sir, एक मिनट, कहाँ गया? ओके, लॉग इन टू माय AWS पोर्टल। सर ETC फोल्डर का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रैक्टिकल करते टाइम देखते हैं। जी सर और एक था ये, मतलब लिनक्स में ऐसा, मतलब ये लोकल डिस्क सी वगैरह ऐसे पार्टीशन होते ही नहीं है क्या? होते हैं अलग नाम से होते हैं, वो अलग है कंसेप्ट पूरा, ओके। बाद में दिखाता हूँ। अभी पहले जितना, अभी कैसे है, हमें बेसिक पढ़ना है, उसके बाद स्लोली हम देखने वाले हैं वो सब अलग कमांड्स है। MKFS है, fdisk -l है, df-h डॉट, ये सब कमांड से दिख जाते हैं पार्टीशंस। अभी वो नहीं देखना है, बेसिक चालू करेंगे CD से। ठीक है, जो आप विंडोज में करते हो वो सब आप लिनक्स में कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको Amazon लिनक्स का ये फर्स्ट, ये फ्री टायर एलिजिबल का ये EMI। yes यस, sir,
तो यही रेड हैट बेस्ड लिनक्स, इसी को आपको यूज करना है। इसको सिलेक्ट करो, आपको लेना है T2.micro की, यही फ्री टायर एलिजिबल है। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, यहाँ पे आप कोई भी जोन पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं ए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐड स्टोरेज, तो देख सकते हो फर्स्ट डिफरेंस कितने जीबी का बेसिक है, 8 GB. 8 GB. 8 GB. 8 GB. कितना 8 जीबी का है, कितना स्टोरेज है ये, 8 GB. 8 GB. ऐड टैग्स, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, नेम टैग देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिनक्स कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे माय, तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट ओपन है, आरडीबी, तो मुझे इनबाउंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, एक लिनक्स के लिए अलग बनाते हैं, वो यूज कर सकते हो, पर इनबाउंड में आपको चेंज करना। मैं बोलता हूँ लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे भी लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप लिखता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेरा पोर्ट नंबर कौन सा ओपन है, यहाँ पे एसएसएच प्रोटोकॉल टाइप, और पोर्ट नंबर कितना है इसमें, 20 है, 22। तो मैं करता हूँ रिव्यू एंड लॉन्च, और मैं लॉन्च करता हूँ। मैं विंडोज वाली की पेयर यूज करता हूँ, विंडोज की पेयर, आई एक्नॉलेज। देखो यहाँ पे देखो यही वाली यूज की है मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा लिनक्स मशीन यहाँ पे लॉन्च हो गया, क्लियर है इधर तक। फर्स्ट AMI यूज किया, बाकी सब सेम है, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप, और कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज है, पोर्ट नंबर 22 ओपन चाहिए आरडीपी के जगह पे, क्लियर। Yes. सर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आप आया क्या, आपको फर्क दिखेगा इमीडिएटली, आप आ गए इमीडिएटली कंपेयर टू विंडोज, जल्दी आप आया। यस, हेलो, Yes, sir. कंपेयर टू विंडोज जल्दी आप आ गया। Yes, sir. 2x2 चेक भी जल्दी हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, तो अब हमारा लिनक्स ये अपना पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक डीएनएस है, ये अपना लिनक्स अप है। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे पुट्टी से, सबसे पहले ट्राई करेंगे हम पुट्टी से कनेक्ट करके। किससे, पुट्टी से कनेक्ट करेंगे. पुट्टी से कनेक्ट करेंगे। पुट्टी से कनेक्ट करने के लिए देखो, अब हमारे को कौन सी फाइल मिलती है, प्राइवेट .pem फाइल मिलती है अपने को, प्राइवेसी एनहांस्ड मेल बोल के, ये पेम फाइल अपने को AWS देता है। पुट्टी इसको सपोर्ट नहीं करता। ओके, ओके सर। पुट्टी इसको सपोर्ट नहीं करता, पुट्टी सिर्फ सपोर्ट करता है पीपीके को, .ppk की फाइल को सपोर्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है पुट्टी प्राइवेट की। क्या है फुल फॉर्म, पुट्टी प्राइवेट. पुट्टी सिर्फ। तो हमें क्या करना है, पेम फाइल को पेम फाइल को कन्वर्ट करना है .ppk में। क्या करना है, पेम फाइल को कन्वर्ट करना है .ppk में। क्लियर, Yes, sir. क्लियर है ये। यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सिस्टम पे अगर पुट्टी इंस्टॉल है तो आपको लिखना है पुट्टी जेन। क्या लिखना है, पुट्टी चेन. सर्च में, आपके मशीन पे, क्लाउड में नहीं, आपके खुद के लैपटॉप पे आपको क्या लिखना है, पुट्टी जेन। ठीक है, पुट्टी जेन पे क्लिक करो, पुट्टी जेन ओपन हो गया। Yes, sir. यस, सर। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन है लोड एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट की। यस, सर। Yes, sir. ठीक है, जस्ट आप, बहुत सिंपल है, दिख रहा है आपको लोड, ध्यान से देखना है, ये लोड एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट की दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे हम लोड करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्राइवेट की कौन सी है, हमारी पेम है, पेम। राइट, एक मिनट, मैं ना एक फोल्डर में ऑलरेडी है क्या, डेस्कटॉप कीज में जाएंगे, यहाँ पे है पेम फाइल, तो यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर इधर आपको दिख रहा है पुट्टी प्राइवेट की, ये से पुट्टी प्राइवेट की लिस्ट करना है, इसको करो ऑल फाइल्स। क्या करो उसको, ये जो नीचे है इसको ऑल फाइल्स, वापस दिखाता हूँ, अब वापस दिखा रहा हूँ, हाँ, दो तीन तीन बार हो रहा है ये। ठीक है, दिख रहा है आपको लोड, लोड पे क्लिक करो, यहाँ पीपीके लिखा है, उसकी जगह पे ऑल फाइल्स लिखो, आपको सारी फाइल्स आ गई, पेम फाइल भी दिख रही है। यस सर। ये पेम फाइल पे क्लिक करो और ओपन करो, ओके बोलो, ओपन हो गई ये फाइल।
यस सर यस, यस सर आपको सिर्फ क्या करना है, सेव प्राइवेट की, क्या करना है आपको, सेव प्राइवेट की सेव प्राइवेट की, इसको यस बोलो और सिर्फ वही नाम देना, सिर्फ जो आपने इसका पेम का फाइल है, विंडोज कीपर डॉट कीपर करो, नाम वही दो और इसको करो सेव, क्या करो, विंडोज कीपर लिखो जो फाइल का नाम था और करो, देखो सेव एज टाइप दिख रहा है आपको, पीपी के आगे इधर, यस सर ठीक है, इसको करो सेव और इसको करो बंद। आ गई आपकी, कन्वर्ट हो गई पुट्टी प्राइवेट की में। यस सर वापस एक बार बताता हूँ क्या हो गया। बस पुट्टी ही इंस्टॉल करना था ना सर, ये पुट्टी जेन कहाँ से आ गया? पुट्टी जेन कर सकते हो आप, पुट्टी में ही रहता है पुट्टी जेन। अच्छा डिलीट, पुट्टी इंस्टॉल किया था, पुट्टी जेन मिल जाता है, पुट्टी जेन साथ में ही होता है इंस्टॉल। पुट्टी जेन में जाओ, वापस लोड करेंगे, ऑल फाइल्स करेंगे, विंडोज की पे सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके बोलेंगे, सेव प्राइवेट की करेंगे और सेम नाम से सेव करेंगे। विंडोज कीपर डॉट पेम नहीं देना, सिर्फ विंडोज कीपर और सेव करो। हो गई आपकी पुट्टे प्राइवेट की, यस सर क्लियर, यस सर ठीक है। अब आपकी प्राइवेट की बन गई, आपको आपको अब लिखना है पुट्टी, आप क्या लिखना है, पुट्टी पहले हमने पुट्टी जेन लिखा था, अभी हमें क्या लिखना है, पुट्टी। तो पुट्टी ओपन करेंगे, ऐसा आ गया आपका, यस यस सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको SSH, यस सर ये इधर प्लस साइन दिख रहा है SSH का, यस सर इसको ओपन करो। आपको यहाँ पे ऑथ दिख रहा है, ऑथ, यस सर यस सर ऑथ में दिख रहा है आपको प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइल इधर लोड करनी है, इसका प्रिंट स्क्रीन देता हूं मैं आपको ताकि आपको समझेगा। दिख रहा है आपको इधर SSH में, ऑथ में गए तो यहाँ पे ब्राउज पे जाओ, वो फाइल सिलेक्ट करो और ओपन करो, ठीक है, यस यस सर ऑथ में गए, ब्राउज गए, वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट किए। अभी ये ओपन पे क्लिक नहीं करना है, अभी आपको जाना है टर्म सेशन में। कहा जाना है, सेशन में। आपको दिख रहा है होस्ट नेम और आईपी दिखा है यहाँ पे, और पोर्ट नंबर 24 बाय डिफॉल्ट है, दिख रहा है आपको होस्ट नेम और आईपी। यस सर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक तो आप ये होस्ट नेम डाल सकते हो या फिर पब्लिक आईपी, आपको जो पसंद है दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। मैं पब्लिक आईपी डालता हूँ, पर ये पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी डालता हूँ और क्या करता हूँ, ओपन पे क्लिक और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। आपको आ गया, अभी ये लॉग इन एज पूछ रहा है, यस सर यस यस सर तो किससे लॉग इन करेंगे हम, रूट पासवर्ड रूट नहीं रूट यूजर देखो AWS में, यूजर AWS में क्या होता है, जो आपका AWS का जो AMI हमने Amazon AMI Linux AMI यूज किया है, तो AWS ने बाय डिफॉल्ट एक और यूजर बनाया है सिर्फ लॉगिन के लिए, वो है EC2 यूजर। कौन सा यूजर बनाया है, EC2 यूजर EC2 यूजर। तो आपको उसी से लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको EC2-यूजर और एंटर करेंगे। क्या मैं ये लिनक्स मशीन पे आ गया, यूनेम कमांड से देखो, क्या मैं वो लिनक्स मशीन में आ गया, यस सर आ गया। तो किस यूजर से आपको लॉगिन करना है, EC2 यूजर EC2 EC2 यूजर यूजर से। तो वो पासवर्ड आपने वो डाला था ना, पासवर्ड अभी पी की पेम फाइल डाली थी, उधर से उसने वो पासवर्ड डायरेक्टली वो पेम फाइल उठा ली। वापस एक बार दिखाता हूं मैं, ठीक है। क्या करो, ओपन पुट्टी ओपन करो, पुट्टी ओपन करने के बाद आपको SSH में जाना है, ऑथ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्राउज दिख रहा है, यस सर ब्राउज पे क्लिक करो, ये की आपका पीपी के सिलेक्ट करो, ओपन करो। अभी इस ओपन पे क्लिक नहीं करना, आपको ऊपर सेशन में जाना है और यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी या फिर DNS, अभी मैं DNS डालता हूँ, अभी DNS कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं DNS पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, एक्सेप्ट करेंगे, खुला ये। सर इधर आपको कौन सा यूजर देना है, EC2 यूजर EC2-यूजर,
क्या मैं आ गया अपने मशीन में, लिनक्स मशीन में, देखो Amazon एयरलाइंस लॉगिन हो गया ये, क्लियर? यस सर। यस सर। इधर तक क्लियर है? पुट्टी से कैसे लॉगिन करते हैं हमारे मशीन पे? यस सर। यस सर। सर स्क्रीन स्टॉप ये झाली. प्रोसेस नॉर्मल, अभी स्टॉप की ये स्क्रीन। प्रोसेस नॉर्मल, हाँ ये हेलो, प्रोसेस नॉर्मल है। नॉर्मल विंडोज में जैसे आरडीपी से हम लॉगिन करते थे सिमिलर है ना? आरडीपी विंडोज के लिए, ये पुट्टी और मतलब सिमिलरली एसएसएस पुट्टी लिनक्स यहाँ के लिए। पर। आरडीपी से आप डायरेक्ट पुट्टी से. अभी बताया 2 बार, अब आप आपके ग्रुप मेंबर से देख लो क्या कर रहे थे आप इतने टाइम। क्लियर है इधर तक? हर एक स्टेप को मैं बोल रहा हूँ, समझा यस समझा सर, समझा। यस सर। ये फॉन्ट Yes, ऐसे sir. ही आता है क्या, मतलब बड़ा ऐसे। होता है वगैरह ऐसा कुछ? होता है इधर, आपको Okay. सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो और बैकग्राउंड सर वो वो ब्लैक भी ही चेंज आएगा? कर सकते, वो भी चेंज अच्छा, कर वो भी सकते हो आप चेंज हो सेटिंग्स सकता में, चेंज सेटिंग में से है। Okay, आप अपीयरेंस में चेंज कर सकते हो। आ गया टर्मिनल, कलर्स सिलेक्शन, कीबोर्ड में रहेगा क्या वो? नहीं इधर नहीं रहता वो, बिहेवियर ट्रांसलेशन कलर इधर आता है वो एक्चुअली, इधर गया, इधर ही था, इधर तो कीबोर्ड में भी नहीं है, बेल में नहीं। ठीक है मैं देख के बताता हूँ, मैं ज्यादा यूज नहीं करता पुट्टी, आप यूज करना है कर सकते हो, मैं मोबा यूज करता हूँ ज्यादातर, मोबा इजी है। इधर तक क्लियर है? अपीयरेंस में सर। यस सर, अपीयरेंस में यस सर। कहाँ गया ये, वो चेंज फॉन्ट चेंज है यहाँ पे, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट लिखा है। कलर भी इधर कहीं तो था, कलर भी चेंज कर, नहीं कलर आप ऐसे चेंज नहीं कर, कलर आप ऐसे Sir, चेंज नहीं कर I सकते, am कलर ऐसे चेंज कर sir. सकते हो, कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। एक मिनट, कलर दिख रहा है इधर, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली होता है चेंज, सेशन विंडो अपीयरेंस कलर, ये दिख रहा है आपको, ये कलर है, यस दिख रहा है सर। आपको, ये सारे कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो पुट्टी में। तो क्लियर है पुट्टी? ये Yes, थोड़ा sir. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मोबा बहुत इजी है, Yes. मोबा एक्सटेम बहुत इजी है। मोबा क्या करता है, मोबा डायरेक्टली पीपी पेम फाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है? जैसे आपको इधर कन्वर्ट करना पड़ रहा है पुट्टी में, तो मोबा क्या है, डायरेक्टली पेम फाइल में सपोर्ट करता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो मोबा ओपन करेंगे हम। अब देखो, मेक श्योर कि आप क्या करते हो, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाते हो कीज, और उसके अंदर सारे कीज डालते हो, क्योंकि आसानी होगी आपको, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मोबा खोला, यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट लोकल टर्मिनल, यस सर। Yes sir. स्टार्ट लोकल टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? लोड होने दो इसको। सर आपण Amazon लिनक्सच का यूज करायचं, म्हणजे याचे काही ते फीचर रेड आहेत हॅट, का? रेड हॅट बेस्ड लिनक्स आहे। आता अमेझॉन वापरतोय म्हणून अमेझॉन बेस्ड लिनक्स वापरायचं, तुम्हाला रेड हॅट वापरायचं, रेड हॅट ही वापरू शकता, कमांड सिमिलर आहेत, सेमच कमांड आहेत त्याच्यात पण। सर ते मोबा एक्सटर्म मध्ये दोन होतं, एक इन्स्टॉलर आणि एक पोर्टेबल, त्याच्यातलं कोणतं घ्यायचं होतं? कालच सांगितलंय मी कुठलं घ्यायचं गाईस, इंस्टॉलर। इन्स्टॉलर। Installer. मी जे बोलतो त्यावर लक्ष द्यायचं, ठीक है? अब इधर आ गए आप, एक बार लॉग इन कर दिया आपने, यस? Yes, sir. लॉग इन कर दिया, ऐसा खुलेगा आपके इधर। आपको क्या करना है, अभी आप किधर, आपको किधर जाना पड़ेगा, आपको डेस्कटॉप में कीज के अंदर जाना है। किधर जाना है आपको? डेस्कटॉप के अंदर कीज। तो आपको यहाँ पे देखो cd कमांड है, cd डेस्कटॉप स्लैश कीज, क्या है कमांड? CD desktop slash keys. एंटर करेंगे। ls-ltr ये क्या करता है बताता हूँ बाद में। ls-ltr करेंगे, यहाँ पे आपकी विंडोज की पीपी के फाइल आ गई, इसके बाद ये कमांड चलाओ, ये लिनक्स का ही कमांड है, वो बाद में देखेंगे। ls-ltr करेंगे, आपको यहाँ क्या, आपका पेम फाइल आ गया इधर, Yes, sir. ठीक है? अब Yes, हम जाते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कनेक्ट दिखा है, कनेक्ट लिखा हुआ है, यस? यस। कनेक्ट पे Yes, क्लिक yes. करो।
यहाँ पे देखो एक कमांड लिखिए, इसको कॉपी करो ये कमांड को, और यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो, ये चल गया कमांड। दूसरा कमांड दिख रहा है आपको, ये वाला नीचे एग्जाम्पल, ये कमांड दिख रहा है? यस सर। SSH-i विंडोज कीपर, और ये EC2 यूजर से लॉगिन कर रहा है। इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, एंटर करो। ये आप लॉगिन कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर शेल लॉगिन कर रहे हैं। -i मतलब इस कमांड को हम इनपुट दे रहे हैं। किसका इनपुट दे रहे हैं? -i का मतलब है इनपुट। किस चीज का इनपुट दे रहे हैं? पैम फाइल। पेम फाइल का। अब यूजर, ये है आपका होस्ट नेम। यूजर कौन सा है? EC2 यूजर। EC2। कभी कभी यहाँ पे रूट आएगा, तो रूट आएगा तो उसको हटा के आपको EC2 यूजर लिखना है। कभी कभी ये यहाँ पे रूट दे देता है, तो रूट नहीं यूज करना, हमेशा क्या यूज करना है आपको? EC2 यूजर। EC2 यूजर। तो यहाँ पे देखो EC2 यूजर @ और ये आपका होस्ट नेम, या IP भी दे सकते हो, पब्लिक, दोनों में से। तो ये कनेक्ट होगा। ये मेरा थोड़ा स्लो है, मोबा हैंग हो गया, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। आपके इसमें इमीडिएटली हो जाना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये तो है मोबा, ये कनेक्ट होगा। और एल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट विद ब्राउजर बेस्ड SSH कनेक्शन, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है? यस सर। इस पे क्लिक करो और जस्ट इसको कनेक्ट करो, तो ऐसा ब्राउजर खुलेगा, और ये आपका लिनक्स में डायरेक्टली आप लॉगिन कर दिए। ओके, ओके सर। डायरेक्ट आ गया लिनक्स में, कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। पर कंपनी में ये बहुत कम यूज करते हैं, पुट्टी नहीं तो मोबा यूज करते हैं। ये ऐसा भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया, मैं लिनक्स मशीन के अंदर आ गया इधर। यस सर। यस सर। देखो मैं एक ही मशीन में 3 टर्मिनल से कनेक्टेड हूँ, तो क्या ये मल्टीटास्किंग है? यस सर। यस सर। ये देखो आपके सामने मैं तीनों मशीन पे हूँ, एक ही मशीन पे हूँ। देखो 172.31.42 ये इसका प्राइवेट IP है। 172.31.42 यहाँ पे भी सेम है। 172.31.42 यहाँ पे भी सेम है कि नहीं? यस सर। मैं मोबाइल इसलिए यूज करता हूँ, मुझे ये इजी लगता है, इसलिए मैं मोबाइल यूज करता हूँ। आपको अगर ब्राउजर बेस इजी लग रहा है, आप वो ब्राउजर बेस यूज करो। आपको पुट्टी इजी लगता है, आप पुट्टी यूज करो। मुझे मोबाइल अच्छा लगता है, मैं मोबाइल यूज करूंगा। ठीक है, SSH क्लाइंट कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप मशीन के अंदर गए तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस, ओके। तो ये 2 कमांड है। आपको एक CD करना है डेस्कटॉप की, उसके बाद इसका आपको प्रिंट स्क्रीन करके ये भी दे देता हूं मैं। सर IP एड्रेस में नॉर्मली डॉट रहता है ना, इसमें डैश कैसे ये चलता है, मतलब वैसा? कहाँ पे डैश है? वो दिख रहा है ना सर IP एड्रेस, आपने अभी कहाँ है डैश? कहाँ पे? कहाँ गया ये नहीं। EC2 यूजर EC2 के बाद देखो ना वो। ये IP एड्रेस है कि DNS है? पर DNS भी होगा तो भी सर डॉट रहता है ना उसमें। तब रहता है उसमें, कुछ ऐसे DNS में कुछ भी हो सकता है। ये आपका DNS है, ये आपका IP है। ओके ओके। ब्राउजर बेस्ड एक बार बताओ ना सर। ब्राउजर कनेक्ट करो, यहाँ पे दिख रहा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट विद ब्राउजर। इसको सिलेक्ट करो और डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक करो, ये आपका आ गया। ओके सर। आप कर सकते हो ऐसे। काम हो गया, हम इसको अभी करेंगे टर्मिनेट, और कल हम बेसिक कमांड से चालू करेंगे। सर मोबा का एक बार दिखा सकते हैं क्या? 1 मिनट, कुछ नहीं, मैं बंद करता हूँ मोबा। अरे मैं टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंस, जस्ट शिट। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ। ओपन करने के बाद कैसे? यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट लोकल टर्मिनल, इस पे क्लिक करो। आपने जिस फोल्डर में कीज रखी है उधर जाना है। मैंने रखा है डेस्कटॉप के अंदर कीज फोल्डर में, इसलिए CD डेस्कटॉप CD कीज या फिर CD डेस्कटॉप कीज मैंने जो कमांड दिया वो करो, और वहां पे SSH-i अब जो कनेक्ट की कमांड आ रही थी वो इधर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, चल जाएगा। ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। यस। ओके, मैं बोलूंगा CD डेस्कटॉप कीज के अंदर डालो, क्योंकि इजीली जा पाते। आप 10 फोल्डर के अंदर डालोगे तो उतना आप खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड करोगे। ठीक है सर, बट बेसिक कमांड अगर पता नहीं रहता तो कैसा? क्या?
बेसिक कमांड अगर पता नहीं रहे तो बेसिक कमांड बताई ना मैंने, cd चेंज डायरेक्टरी। नहीं नहीं एक ये रहेगा ना सर, नोट्स वगैरह रहेंगे ना तो उसमें दे सकते हैं आप। अभी वो नोट्स आपको मिलेंगे कल से, अभी मैं सिर्फ कनेक्ट करने का बता रहा हूँ, और वो ऑलरेडी Last इधर कनेक्ट के अंदर रहेगा, वो जो कमांड है दोनों। ठीक है, सर ये ब्राउजर में और क्लाइंट में कुछ फर्क है क्या परफॉर्मेंस ब्राउजर भी बेसिस पे? क्लाइंट से बैकएंड में कनेक्ट करता है, उसके पीछे वो कोड लिखा गया तो है। ये इतना इजी वे में कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब ये यूज भी नहीं करते मोस्टली। डिपेंड करता है, कुछ कंपनी यूज भी करती रहेंगी, हम ये यूज करेंगे, आपको यूज करना है यूज करो, अच्छा ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, करना है करो यूज। मैंने जो नहीं देखा, सब लोग पुट्टी यूज करते हैं, मैं भी पुट्टी यूज करता हूँ, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी मोबाइल यूज करता हूँ। आपको क्या करना है आप डिसाइड करो। आपको एम पुट्टी कुछ अलग क्लाइंट मिलता है इंटरनेट पे, वो यूज कर सकते हो। कुछ कुछ लोग डायरेक्टली गिट बैश से भी कनेक्ट कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके सर मोबा में लास्ट जो लाइन है वहां पर आपने डीएनएस सर्वर डाला है ना? डीएनएस आप आईपी भी डाल सकते हो, आईपी भी डाल सकते हो, आईपी डीएनएस। आईपी और डीएनएस दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। ओके। ठीक है, सो सी यू गाइस टुमारो एट क्या सर ऐका ना काय मॉकचे ग्रुप कधी बनवणार आहे सर? नेक्स्ट वीक। सर थोडंसं बोलायचं होतं ऍक्च्युली, नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड नाही आहे मी. सर थोडंसं तुम्ही जेव्हा शिकवता ना म्हणजे ऑनलाईन, म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे करता स्लाइड म्हणजे एखाद्या आता तुमचा आवाज कट झाला, स्क्रीन ओपन होते तर ती स्क्रीन आवाज थोडी कट लेट झाला. होते, तुमचा आवाज पुढे जातो. एक मिनिट, तुमचा आवाज कट होतोय, परत बोला. तुमचा नेटवर्कचा इश्यू म्हणून तसं होतंय. तुमचा नाही ऐका ना सर, नाही सर ऐका ना, ऍक्च्युली होत ओके गाइस, आपको सबको सुनाई दे रहा है क्या? नो सर क्लिक करण्यापासून नेटवर्क इश्यू है ना? नेटवर्क इश्यू वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी तो चला तो जाएगा। मेरा भी वॉइस उनको ब्रेक हो रहा रहेगा या फिर आगे पीछे हो रहा होगी. रोहित आप थोड़ा नेटवर्क ठीक करो. सर असाइनमेंट नहीं क्या कुछ आज? आज असाइनमेंट नहीं है, आज ये करो पहले. ठीक है, ये करके देखो. ठीक है, सी यू गाइस टुमारो. रोहित यू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. ओके सर. बाय गाइस, सी यू टुमारो. थैंक यू सर, गुड नाइट. थैंक यू सर, बाय बाय सर, गुड नाइट. थैंक यू सर, गुड नाइट.